हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक में। और अब की बार कंधों पे स्टार। ठीक है, आप हमें वक्त दीजिए, हम आपको स्टार दिलवा के रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी आप वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। पहले दो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत सेंसस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हमारे जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का शेड्यूल तो आप लोगों को पता ही है। 5 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है डेली, 7 बजे पॉलिटी की होती है और 9 बजे जो अभी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, डेली होती है। डेली कोई संडे नहीं, कोई फ्राइडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं लेते हम लोग। हफ्ते में डेली 3 क्लासेस डेली होती हैं। तो इस हर एक लेक्चर की आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। देन और करंट अफेयर्स जो हर एक एग्जाम का क्रूशियल पार्ट होता है वो हम लोग इंस्टाग्राम पे डेली अपलोड कर देते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। प्लस शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो भी हम लोग वहाँ पे थ्रू रील्स समझाते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट। डेयरी कम्स, जो डेयरी सेक्टर होता है वो कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या क्वाटनरी? तो ये जो है ये आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, जो डेयरी है ये हमारा टर्शियरी सेक्टर में फॉल करता है। क्वेश्चन 2। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रीशियस मिनरल्स, पल्सेस, जूट या फिर हॉर्टिकल्चर एंड हनी? ठीक, तो ये जो है आंसर डी इसका करेक्ट है, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। थोड़ा इसके बारे में की पॉइंट्स देख लीजिए। ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये रिलेट कर दी है हमारी हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई थी? 1991 में। कब तक चली थी? 2003 तक। ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? निरपख तुतज। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन आए तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछा जाए तो वो जूट प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, जूट प्रोडक्शन वाली जो है उसको हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये एग्जाम्स में पूछी जाती है कोई ना कोई रेवोल्यूशन आपसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? आपको पता है मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बाहर से हमने रैंसैकिंग करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करी हुई हैं। तो जो इसमें अपना 5 ईयर प्लान्स है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया हुआ है? रशिया, इंग्लैंड, यूएस या फिर जर्मनी? तो ये कहाँ से लिया था हमने 5 ईयर प्लान? दैट इज रशिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये मैंने आपको जैसे बता ही दिया, मोस्ट ऑफ द चीज़ जो हमने रैंसैक करके लिया हुआ है हर एक कंट्री से। 5 ईयर प्लान प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो दो जो हैं ये हमने रशिया से लिया है। ठीक है, हु हैज़ एक्सपोनेंट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइजिंग? ठीक है, जनरल प्राइजिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइजिंग जो है ये इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है? मार्शल, कीन्स, राइकार्डो या जेके मेहता? ठीक, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जो प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग है वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? दैट इज ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे किसके? इकोनॉमिक्स के, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी इनकी जो फर्स्ट बुक थी? दैट इज 1890 में। ठीक, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड भी किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब दी थी ये? 1890 में ही। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है यही जो सेंट्रल कंसेप्ट है जो इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाता है, उसकी फंक्शन को। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग होती है उसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीडीपी जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कैलकुलेट करती है इंडिया की? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या फिर आरबीआई? तो ये एनएसओ कैलकुलेट करता है। ठीक है, एनएसओ के बारे में एक चीज़ आपको पता और होनी चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था उसी को हमने बाद में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया था मर्ज करके।
ठीक है, इसको हमने मर्ज किया था किसके साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ, ठीक है। एन ये जो था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था NSSO, उसको हमने मर्ज किया था CSO के साथ। देन हमने क्रिएट किया की थी नई बॉडी दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हमारी GDP कैलकुलेट करती है। ये मर्ज कब हुआ था, दैट इज 23 मई 2019 को, ठीक। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर, कब हुआ था, 1873, 1891, 1881 या 1885, तो दैट इज ऑप्शन सी 1881 में फुल फ्लैज्ड जो सिंक्रोनोमियस सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1881। तो देखिए जो सेंसस था पहले भी कंडक्ट हुआ था, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में करवाया गया था कब, 1865 और 1872 में। ये कोई क्रोनोलॉजिकल मतलब हर एक सेक्टर का नहीं था, ऊपर ऊपर से नॉन सिंक्रोनोमसली हुआ था इसको। तो कब हुआ था, 1865 और 1872 में पहली बार हुआ था, ठीक है। दो जो बाद में उसको थोड़ा और लेबल्ड तरीके से कैलकुलेट किया था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1872 में। हाउएवर उसके बाद हमने क्या सेंक्रीनिस मतलब प्रॉपर वे में सेंसस कब किया था, दैट इज 1881 में, ठीक है। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग इज ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लास्ट जो इसका था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन भी आ रखा था। ऑप्शन ए 75.6%, ऑप्शन बी 79.8%, ऑप्शन सी 64.5% या ऑप्शन डी 74.04%। तो ये है करेक्ट आंसर। ओवरऑल इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी, 74.04%। तो ये सेंसस के पैरामीटर्स हैं कुछ स्टेट के, ये भी आप देख लीजिएगा। जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी, 74%, और मेल लिटरेसी रेट कितनी थी, 80.9%, और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी, 64.6%। याद रखिएगा। उसमें अर्बन लिटरेसी रेट क्या थी, 84.1%, और रूरल की लिटरेसी रेट क्या थी, 67.8%। ये याद रखिएगा। 2011 का जो सेंसस हुआ था वो हमारा 15th सेंसस था, जो कि 15th सेंसस था टोटल, और 7th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस के बाद वाला गिने, 1947 के बाद का गिने तो वो 7th था। अगर टोटल सेंसस गिने तो वो 15th सेंसस था 2011 वाला, ठीक है। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है या म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है। जीएसटी क्या है ये, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाए रेदर देन ऑन इनकम, ठीक है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। जीएसटी का क्या है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लोवेस्ट टू द इंडियाज जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में इनमें से कौन सा सेक्टर है जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो ये जो सबसे कम प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, दैट इज हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारा जस्ट 17%, ठीक। और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारा प्रोवाइड करता है 30%, और लास्ट वन टर्शरी सेक्टर जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है 53%, ठीक। माइनिंग इज प्लेस्ड टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो माइनिंग आता है ये किस में आता है, माइनस मतलब रॉ है ये, तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। माइनिंग किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता है एक्सट्रैक्शन एंड रॉ मटेरियल्स, कोई भी रॉ मटेरियल हो या फिर एक्सट्रैक्ट करना हो कुछ बेसिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, जो जिसमें इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज़। कुछ एग्जांपल जैसे फार्मिंग आ गया, फिशिंग आ गया, कोल माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डायमंड माइनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर की कुछ एग्जांपल्स थी। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ये नहीं होती है। नेक्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर, नहीं जी। टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, नहीं, ये भी नहीं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। तो ये जीडीपी होता क्या है, पहली चीज़ आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये होता है क्या, टोटल मनी वैल्यू,
ठीक है, जो फाइनल गुड्स होती हैं, गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं प्रोड्यूस की जाती हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एक पर्टिकुलर साल में, ठीक है। एक मतलब हमारे इंडिया में इकोनॉमिक टेरिटरी में कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो हमारी जीडीपी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, कैपिटल गेन टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी। तो ये मैं आपको भी ट्रिक समझाता हूं, देखिए अब यहां पे ट्रिक टू रिमेंबर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, विप्रो कंपनी इन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, विप्रो कंपनी इन। ओके, विप्रो मतलब WE से आ गया वेल्थ टैक्स, प्रो से आ गया तुम्हारा प्रॉपर्टी टैक्स, कंपनी से आ गया कॉर्पोरेट टैक्स और इन से आ गया इनकम टैक्स, ठीक, ये आ जाते हैं हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस। अब हमारे पास कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का आ गया एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्साइज टैक्स, Q कस्टम टैक्स, SE से आ गया सर्विस टैक्स, M से आ गया मार्केट टैक्स और वैट एंड E से आ गया एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। इसको एक बार लर्न कर लीजिए क्विकली। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन 12 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे, ठीक है। हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947, 1947 में हमारा जो था पहला यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, RK शानमुखम चेट्टी या जॉन मिथाई। तो ये कौन थे, दैट इज ऑप्शन C, RK शानमुथाई चेट्टी जी ने। ओके, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय RK शानमुखाई, कब, नवंबर 26, 1947 में। और जो यूनियन बजट था 1961 का और 63 से 64 का, और इंटरम बजट इसमें इंक्लूड था 62, 63 का, ये किसने प्रेजेंट किया था, दैट इज मोरारजी देसाई ने। और ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने बर्थडे पे, ठीक है, जिन्होंने अपने बर्थडे पे यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। कौन, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप रजिस्ट्रेशन फीस, सेल्स टैक्स या वेल्थ टैक्स। तो 14th का करेक्ट आंसर क्या है, आई नो आपको आता ही होगा, दैट इज वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। लास्ट क्वेश्चन, द टैक्स इम्पोज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज नोन एज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही, ये तो सबको पता होगा, दैट इज कस्टम ड्यूटीज, ठीक। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, ठीक है। जो कोई भी टैक्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज पे लगाया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ ट्रेड कंट्रोल है या पॉलिसीज, इसको ऐसा बोला जाता है कि जो फॉरेन गुड्स को हम लोग क्या है कम लें और यहाँ इंडियन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम इंकरेज कर सकें, इसलिए हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं बाहर की प्रोडक्ट्स पे, बाहर की जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे यहाँ से इंपोर्ट होता है तो उस कंट्री वाले हम पे टैक्स लगाते हैं। तो इसलिए इसके ये एक अच्छी चीज़ भी मानी जाती है जो ये टैक्स हम लगाते हैं, ताकि जो बाहर से हम मंगा रहे हैं वो हम अपने इंडिया में ही क्यों ना वो चीज़ बनाएं, ठीक। तो ये था इकोनॉमिक्स का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके हमारा थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।